हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। और मैं सबसे पहले तो हम सॉरी बोलना चाहती हूँ। अच्छे से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। असल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि हमारा घर बन रहा है। और घर बन रहा है मतलब कि वहाँ काम भी होंगे और आवाज़ें भी होंगी। और आवाज़ें पूरा वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है, इसीलिए अच्छे से मतलब मुझे ना अच्छा नहीं लगता है। और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पा रही थी। पर अब मैं लाऊँगी, ओके? मैं कोशिश करूँगी लाने की। तो चलो उसे छोड़कर हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग वांगजी के साथ लैंड मैंशन जाने के लिए निकल चुका था। पर अचानक से उसे महसूस हुआ कि ये गाड़ी रुक चुकी है। ये सोचकर विंग लूबाई से पूछता है, क्या हम पहुँच गए? लूबाई कहती, नहीं, इतनी जल्दी पहुँच नहीं सकते क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 ही घंटे हुए हैं और लैंड क्लैन पहुँचने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये सोचकर वो खिड़की से बाहर अपने भाई को बुलाती है और वो पूछती है कि क्यों हम लोग यहाँ रुके हैं। तब लू शाओ उसे बता देता है कि हमें लैंड क्लैन पहुँचने में अभी भी 1 या आधा घंटा लगेगा और ऐसे पहुँचेंगे तो हम लोग हमें शाम के 7 या 8 बज जाएँगे। इसीलिए हम लोग यहीं रुकने का प्लान कर रहे हैं और यहीं रुक के कुछ खा पी लेंगे। ये सुनकर मतलब खाने का बात सुनकर विंग को भूख लगने लग गया था। वो जल्दी से लू शाओ को देखते हुए बोलता है, प्लीज़ जल्दी से लाओ ना मुझे खाना, मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर लू शाओ भी उसे हाँ में जवाब देता है और वो वहाँ से चला गया। वहीं विंग विंग अपने पेट पे हाथ रखते हुए बोलता है, मैं तो इन सभी बातों में भूल ही गया था। सुबह से मैंने खाना नहीं खाया। एक तो ऐसे ही मैं परेशान था और ऊपर से ये सब कांड हो गया। ये बोलते हुए वो अपनी टमी में अपना हाथ फिरा रहा था और अपने मन में ही कह रहा था, बीबी तुम्हें भी भूख लगी होगी ना? वैसे तो मुझे पता नहीं कि तुम सच में ग्रो कर रहे हो कि नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता क्या सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ भी कि नहीं। पर ये सब किताबें पढ़ने के बाद मुझे सच में लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सॉरी, मैंने तुम्हें भूखा रख दिया ना। ये बोलते हुए वो अपने पेट से ही बातें कर रहा था। लूबाई उसे देखकर अलग ही मुंह बना रही थी। वो कहती है, ये राजकुमार कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने कुछ दिनों से देखा है वो अपने अपने ही बातें करते रहते हैं। ये सोचते हुए वो विंग की तरफ ही देख रही थी। विंग बाहर जाना चाहता था क्योंकि कब से वो 2 या 3 घंटों से करीबन उसी बग्गी में बैठा हुआ है और साथ में उसने इतना बड़ा वेल भी तो पहना हुआ है जिसके कारण विंग को सफोकेशन फील हो रहा था। वैसे तो वो बात करते टाइम कभी कभार अपना वेल भी उठा लेता था, पर लूबाई उसे समझाती थी कि नहीं, आप ऐसा नहीं उठा सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ आपके अल्फा ही उठाएंगे। ये सुनकर विंग मुंह बनाता था। उसे यहाँ सफोकेशन फील हो रहा था, इसीलिए इसीलिए वो जा रहा था। पर लूबाई उसे रोकते हुए बोलती, राजकुमार नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। ओमेगा को अपने अल्फा के बिना यहाँ से निकलना नहीं है। ये सुनकर विंग मुंह बना लेता है। वो कहता है, क्या मतलब है? मैं क्यों नहीं निकल सकता? मैं यहाँ बैठे-बैठे बोर हो चुका हूँ। ये बोलकर वो लूबाई को देखता है। लूबाई फिर कहती है, राजकुमार, आपकी शादी हो गई है और आप पहली बार अपने क्लैन जा रहे हो, मतलब कि लैंड क्लैन जा रहे हो, तो आपको आपके अल्फा ही बाहर लेके जाएंगे, तभी आप जा सकते हो। ये सुनकर विंग मुंह बना लेता है और वो चुपचाप बैठ गया क्योंकि उसे वांगजी के साथ तो कहीं नहीं जाना। ये सोचकर वो वापस अंदर आके बैठ गया था और वो मुंह बनाया हुआ था। तभी वहां पर किसी ने नॉक किया। ये सुनकर मतलब नॉक की आवाज़ सुनकर विंग के फेस में एक लाइट सा स्माइल आ गया था। वो सोचता है कि लू शाओ ने खाना ला लिया होगा। ये बोलकर वो लूबाई को इशारा करता है। लूबाई भी जल्दी से उस गेट को खोल देती है। और जैसे ही उसने बाहर वाले पर्सन को देखा, वो सीधा ही डर के मारे साइड हो गई थी। विंग कंफ्यूज था कि आखिर ऐसा कौन आ गया जिसके कारण लूबाई डर गई। ये सोचकर वो भी हल्का से बाहर देखने की कोशिश करता है, पर जैसे ही उसने भी बाहर देखा, वो भी शॉक में पड़ गया क्योंकि वांगजी उसके सामने खाना लेके खड़ा हुआ था, जिसे देखकर विंग मुंह बनाता है और उसको इग्नोर करके बाहर की ओर देखने लगा। वांग जी लुबाई को इशारा करता है बाहर जाने के लिए और फिर खुद ही अंदर आके बैठ गया विंग के साथ। पर विंग विंग तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। जो अभी तक विंग ने अपना वेल हल्का से उठाया हुआ था, उसको भी वो पूरा नीचे कर देता है
और वो खिड़की की तरफ अपना मुंह कर लेता है। वांग जी उसकी तरफ खाना देते हुए बोलता है, विंग खाना खा लो, तुमने सुबह से नहीं खाया होगा ना। ये सुनकर विंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी उसके सामने प्लेट रखते हुए बोलता है, विंग तुम्हें पता है ना, हमारी लैंड क्लैन में कभी भी खाना वेस्ट नहीं करते। मैंने तुम्हारे लिए खाना लाया है, प्लीज खा लो। विंग मैंने खाना लाया है, खा लो। विंग मुझे पता है तुम मुझ पे गुस्सा हो ना, ठीक है, मुझसे बात नहीं करना तो मत करो, कम से कम ये खाना तो खा लो। विंग ये बोलते हुए वो विंग की तरफ देख रहा था, पर विंग उसे इग्नोर करके बाहर की तरफ ही देख रहा था। बाहर से ठंडी ठंडी हवाएं उसके फेस में पड़ रही थी। उसे अच्छा भी लग रहा था और ठंडा भी। विंग वांगजी को इग्नोर करना चाहता था, क्योंकि वांगजी का फेस देख के उसे उस पर्सन का याद आता है जिसने उसे हर्ट किया है। हाँ, वो उसे प्यार करता था, पर उसने उसे हर्ट किया, तब से उसके दिल में वो चीज़ बैठ गया है। इसीलिए विंग उस पर्सन का फेस नहीं देखना चाहता, और ये पर्सन उसी की तरह दिखता है। इसीलिए विंग अपना फेस टर्न करके दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ था, उसे इससे बात नहीं करना। जैसे ही ये उसकी तरफ देखता है, उसे उस पर्सन का याद आता है। ये सोचते हुए विंग खिड़की से बाहर ही देख रहा था। अभी विंग ने अपना वेल हल्का सा उठाया हुआ था, जिसके कारण उसे बाहर का व्यू थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसे लूबाई दिखी, वो लूबाई से कहता है, लूबाई कहाँ है खाना मेरा। ये बोलकर वो लूबाई को इशारा कर रहा था कि जल्दी खाना लाओ। वांग जी उसकी हरकतों को देख रहा था। उसे पता है विंग उससे गुस्सा है, क्योंकि उसने जबरदस्ती शादी की ना। इसीलिए वो विंग के हाथों को पकड़कर फिर बोलता है, विंग मैंने खाना लाया है, खा लो ना प्लीज। ये बोलते हुए वो प्लीडिंग आई से विंग को देख रहा था। वांग जी भले ही सबके लिए एक कोल्ड हार्टेड पर्सन है, पर विंग से वो सच में बहुत प्यार करता है। विंग के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो पहले वाले विंग के लिए कुछ भी कर सकता है। ये तो पता नहीं है ना वांग जी को कि ये विंग बदल चुका है। इसीलिए वो अभी भी विंग की बहुत ज़्यादा ही खातिरदारी कर रहा है। विंग उसको इग्नोर करे जा रहा है, पर वांग जी अब वो सहन नहीं कर पाया, और वो उस खाने के प्लेट को दूसरे टेबल पे रखते हुए विंग का फेस अपनी तरफ कर लेता है और कहता है, विंग मैंने भी खाना नहीं खाया है, मैं भी तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता था, पर तुम ऐसे करोगे तो मेरे दिल को हर्ट हो रहा है विंग। ये बोलते हुए वो विंग को देख रहा था, पर विंग उस टाइम कुछ भी नहीं बोलता, और वो अपने फेस को वांगजी के हाथों से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, पर वांगजी ऐसा नहीं कर रहा था। अचानक से विंग का वेल हल्का सा और उठ गया था, जिसके कारण विंग की नज़र वांगजी से मिली। विंग जैसे ही वांगजी की नज़रों में देखा, उसे अपने लिए प्यार दिखा, केयर दिखा, जिसके कारण विंग बस वांगजी को देखे ही जा रहा था। उसे इस वांगजी की आंखों में अपने लिए प्यार दिख रहा था। ये महसूस करके विंग बस शांत हो गया। वो अब कुछ भी नहीं कह रहा था, और ना ही दूसरी तरफ अपना फेस कर रहा था। वांगजी फिर बोलता है, विंग मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ। कितने दिन हो गए मैंने ढंग से खाना नहीं खाया, प्लीज़ अब ऐसा मत करो ना, तुम्हारे लैंसडैन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, प्लीज़। ये बोलते हुए वो उसके गालों को सहला रहा था। विंग उसकी आंखों में देख रहा था। उसे ना जाने क्यों बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील हो रहा था। ये इसी केयर के लिए विंग कब से तड़पता था, प्यार के लिए। वो वांगजी से प्यार करता था, पर उसे उस वांगजी से वो प्यार नहीं मिला। पर ये वांगजी अलग है। ये इससे इतना प्यार करता है। ये महसूस करते ही विंग ने अपना सर बहुत लाइटली हिला दिया था। वांग जी ये देखते ही उसके होठों में एक छोटा सा स्माइल आ गया था, और वो फिर खाने का प्लेट उठाकर विंग को अपने हाथों से खिलाने लगा। पहले तो विंग शॉक था, पर वो जैसे ही वांग जी के आंखों में देखता है, वो बिना कुछ नौटंकी किए या फिर बिना नानुकुर किए हुए वांग जी के हाथों से एक बाइट ले लेता है। वांग जी को ये देख के अच्छा लगा, और फिर दोनों अपना डिनर करते हैं। वांग जी विंग को बताता है कि हमें लैंडक्लैन जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जिसके कारण हम लैंडक्लैन आज तो नहीं पहुंच पाएंगे, पर हम सैरी टाउन में रुक रहे हैं। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ कौन सा जगह है, तो वो बस अपना सर ही हिला देता है। वांग जी उसके फोरहेड पे किस करके बोलता है,
अब तुम यहाँ आराम करो, मैं चलता हूँ, ओके। ये बोलते हुए वांग जी विंग के वेल को उसके फेस में अच्छे से कवर कर देता है और वो फिर कहता है, विंग इसे मत निकालना, ओके, बाद में मैं निकालूंगा। ये बोलकर वो छोटा सा स्माइल करता है। विंग ये सुनकर ब्लश हो गया था और वो अपना सर नीचे कर लेता है। वांग जी ये बोलने के बाद वहां से चला गया, वो बाहर निकल गया था। वहीं विंग बहुत ज़्यादा ब्लश हो गया था। वो अपने फोरहेड पे अपने हाथ को रख के रब किए जा रहा था। उसे इतने प्यार से उस वांग जी ने तो कभी भी किस नहीं किया, और ये बातें तो वो कभी भी नहीं करता था। और इस वांग जी का टच विंग की पूरी बॉडी पे शिवर करवाने के लिए काफी था। वांग जी के जाने के बाद वहां पर लुबाई आती है। लुबाई के बैठते ही वो कैरेज फिर से चलने लग गया था। विंग लुबाई की तरफ ही देख रहा था। फिर विंग लुबाई से कहता है, क्या तुमने खाना खा लिया? ये सुनकर लुबाई भी अपना सर हिलाती है और फिर वो दोनों उसी में आराम से बैठे रहे। कुछ ही टाइम में वो फिर से कैरेज एक जगह पे रुक गया। विंग देखता है ये शायद कोई इन होगा, इसीलिए वांग जी यहाँ रुका है। ये सोचकर विंग भी बाहर की ओर ही देख रहा था। बाहर बहुत ज्यादा सुंदर था। वो लकड़ी का घर भी बहुत अच्छे से सजाया गया था। ये देखकर विंग की आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। इतनी सुंदर जगह। हाँ, मॉडल वर्ल्ड में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, पर ये छोटा सा घर बहुत ज़्यादा ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। ये देखकर विंग के होठों में एक छोटा सा स्माइल आ गया था। फिर बाहर से किसी ने नॉक किया। ये सुनकर लुबाई कहती है, कौन? तभी बाहर से आवाज आता है, विंग हमें यहाँ रुकना है आज के लिए। ये सुनते ही लुबाई विंग की तरफ देखती है। विंग भी उसी गेट की तरफ ही देख रहा था। फिर वो भी अपना सर हिलाता है और फिर लुबाई उसको एक कोट पहनाती है, क्योंकि यहाँ पर ठंड बढ़ रहा है। जैसे जैसे वो लोग लैंड क्लैन के पास आ रहे हैं, वैसे वैसे ठंड बढ़ रहा है, इसीलिए विंग को भी थोड़ा ठंड लगने लग गया था। लुबाई नीचे उतरने के साथ विंग को वो कोट पहना देती है। विंग जैसे उतर रहा था, उसके सामने किसी का हाथ आया। विंग उस हाथ की तरफ देखता है और फिर उस पर्सन की तरफ। वो वांग जी था। वांग जी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया हुआ था। विंग चाहता तो था कि वो उसे ना पकड़े, पर वो पकड़ लेता है, क्योंकि उसका ये कपड़ा जो विंग ने पहना हुआ है वो 3 लेयर का बना हुआ है। और विंग मॉडर्न वर्ल्ड में जीन्स टॉप पहन मतलब जीन्स और शर्ट पहना करता था, तो उसे ये सब संभालने की आदत नहीं है। और खासकर ये वेल, इसके कारण तो उसे कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो कपड़े को संभाले या वेल को, यही सोचकर वो उतरने के टाइम वांग जी का सहारा ले लेता है और वो फिर उतर गया। वांग जी और विंग अभी भी हाथ पकड़े हुए थे। वांग जी विंग से कहता है कि हम लोग आज यहीं रुक रहे हैं, ओके। ये सुनकर विंग भी लाइटली अपना सर नोट करता है और फिर सारे लोग अंदर चले गए थे। अंदर वो इन वाला सबके लिए रूम दिखा देता है। वहीं विंग को भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इसीलिए वो लूबाई के साथ ही वहीं पर खड़ा था। वो लूबाई से कह रहा था कि कब दिखाएंगे हमारा रूम, मुझे बहुत ज़्यादा नींद लगी है। तभी वहां पर वांग जी आता है। वांग जी का फेरोमोन महसूस करके विंग लूबाई से बात करने की एक्टिंग करने लगा। वो वांग जी को इग्नोर करना चाहता था, क्योंकि उसे ना वांग जी की तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा था। पर उसे पता है कि ये वांग जी अलग है और ये वांग जी किसी और से प्यार करता है और विंग कोई और है। और साथ में जो वांग जी का फेस है, उससे विंग नफरत करता है। ये सोचते ही उसने लुबाई से बात करना स्टार्ट कर दिया था। लुबाई भी उससे बातें कर रही थी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर वांग जी भी आ गया। वांग जी विंग से कहते हैं, विंग चलो रूम में चलते हैं, तुम्हें नींद आया होगा ना। पर विंग तो उसे इग्नोर करके लुबाई से बातें कर रहा था। वांग जी फिर से कहते हैं, विंग, पर विंग तो उसे इग्नोर ही कर रहा था। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, विंग। विंग उसे अपना हाथ छुड़वाते हुए बोलता है, क्या है, आपको दिख नहीं रहा है क्या, मैं लुबाई से बातें कर रहा हूँ। ये बोलकर वो फिर से लुबाई से बातें करने लगा। वांग जी फिर से गहरी से सांस लेता है और कहता है, विंग बहुत रात हो गई है, चलो अब सोने का टाइम हो चुका है। ये सुनकर विंग नैरो आइज करके वांग जी को देखता है और कहता है, ठीक है मैं सो जाऊंगा। ये बोलकर वो लुबाई का हाथ पकड़ के रूम की तरफ जाने लगा। दोनों रूम के पास भी पहुंच चुके थे, पर वांग जी
उन दोनों को ही देख रहा था। वहीं लूबाई, वो भी थोड़ा घबराई हुई थी क्योंकि विंग की शादी हो गई है और वो कैसे उसके साथ रहेगी, क्योंकि अभी जितने भी मतलब कि विंग यहाँ पर हिस्टोरिकल वर्ल्ड में आया है तब से लूबाई उसके साथ ही रहती है ना, उसके साथ मदद करती है और उसे कोई ज़रूरत होगा तो उसके साथ ही रहती है, इसीलिए लूबाई को विंग अपने साथ ही ले जा रहा है। पर जैसे ही लूबाई ने देखा कि वो दोनों अंदर रूम में आ गए हैं और वांगजी भी उनके पीछे है, इसीलिए वो ऑकवर्ड फील कर रही थी और वो विंग को बोलती है, राजकुमार शायद मुझे जाना चाहिए। राजकुमार लैन पीछे खड़े हैं। ये सुनकर विंग पीछे की ओर देखता है। वो वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है, हमारा रूम है इसलिए। विंग ये सुनकर थोड़ा सा शॉक था। क्या मतलब हमारा रूम है? मैं इसके साथ अकेले? नहीं पापा, मैं नहीं रह सकता। ये सोचकर वो लूबाई का हाथ टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, मैं मैं लूबाई के साथ रहूँगा। मैं आपके साथ क्यों रहूँ भला? ये सुनकर वांग जी उसके पास आते हुए बोलता है, क्योंकि हम दोनों की शादी हो गई है। ये सुनकर विंग थोड़ा-सा घबरा रहा था क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि वांग जी उसके पास आ रहा है। विंग ने अभी भी अपना वेल पहना हुआ था। उसे दिख तो नहीं रहा था कि वांग जी उसके करीब आ रहा है। पर वांग जी का सैंडलवुड सैंड बहुत ज़्यादा ही उसके पास आते जा रहे हैं, जिसके कारण विंग को थोड़ा-सा वीकनेस फील हो रहा है। ये महसूस करते ही विंग ने लुबाई का हाथ और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया और वो वांग जी को गहरी से सांस लेते हुए बोलता है, नहीं, मैं मैं लुबाई के साथ रहूँगा, मुझे उसकी आदत है। ये बोलकर वो लुबाई के साथ ही बेड पे बैठ गया और वो कहता है, आप जा सकते हो दूसरे रूम में। ये बोलकर वो लुबाई से कहता है, लुबाई इन्हें इन्हें बाहर भेजो। वैसे भी एक अल्फा और एक ओमेगा एक साथ नहीं रहते ना, तुमने ही बोला था ना। ये बोलते हुए वो उसके हाथों में पिंच कर देता है। लुबाई समझ रही थी कि विंग वांगजी के साथ नहीं रहना चाहता और वो ये भी समझ रही थी कि विंग उसे इशारे में बोल रहा है कि उसे जाने को बोले। ये सोचकर मतलब कि ये समझकर लूबाई वांगजी की तरफ देखती है, पर वांगजी का वो कोल्ड ऑरा महसूस करते ही लूबाई डर गई थी और वो विंग से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोलती, राजकुमार आपकी फर्स्ट नाइट है उनके साथ, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? वैसे भी मैं सर्वेंट हूँ, आपके सामने मैं कैसे रह सकती हूँ? ये बोलते हुए वो विंग का हाथ छुड़वा लेती है। विंग उसको ही महसूस कर मतलब उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर लूबाई तो उठ चुकी थी। विंग कहता है, लूबाई तुम कैसे मुझे अकेले छोड़ के जा सकती हो? ये बोलते हुए वो खड़ा हो गया और वो लूबाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर इस बार उसके हाथ को वांगजी ने पकड़ लिया था और वो लूबाई को इशारे में जाने को बोलता है। लूबाई तो सीधा वहां से भाग गई थी क्योंकि उसे वांगजी से डर लग रहा था। वांगजी उसकी तरफ एकदम ज़्यादा ही कोल्ड नज़रों से देख रहा था। बेचारी को डर लगने लग गया था, इसीलिए वो वहाँ से भाग गई थी और भागकर सीधा अपने भाई के रूम में आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ विंग वांगजी से अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश करता है और वो कहता है, राजकुमार ये आप क्या कर रहे हो? ये बोलकर वो अपने हाथ को पीछे खींच लेता है और कहता है, मैंने कहा ना मुझे लूबाई के साथ रहना है। आप आप यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। वैसे भी एक ओमेगा और एक अल्फा को एक साथ नहीं रहना चाहिए। ये बोलकर वो अपने हाथ को उससे हटा लेता है और वो बाहर की ओर जाने लगा, पर वांग जी उसे पीछे से गले लगा लेता है और कहता है, विंग क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं बहुत सह लिया विंग, पर अब नहीं सहन होता मुझसे। ये सुनकर विंग थम गया था। वांग जी उसके नेक को रफल कर रहा था। वो भी अपने हाथों से उसके वेल को हल्का सा पीछे से ही हटाकर उसके नेक को रफल करने लग गया था अपने नोज से ही, जिसके कारण विंग की पूरी बॉडी में गूज़बम्प आ गए थे। यहाँ तक कि उसकी बॉडी तो शिवर भी करने लग गई थी। वांग जी विंग के नेक पे अपना फेस रब करते हुए बोलता है, विंग तुम्हें पता है ना तुम्हारा लेंसन तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और आज हमारी शादी हो गई है। तुम ही तो कहा करते थे ना कि जब हमारी शादी होगी तो हमारा फर्स्ट नाइट बहुत ज़्यादा एक्साइट बनाओगे तुम। तो आज क्या हुआ? आज क्यों ऐसा कर रहे हो तुम मेरे साथ? ये सुनकर विंग ना चुप हो गया था। वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। वो क्या बोल सकता है? उसे नहीं पता कि वो वाला विंग वांगजी के साथ कैसे रहता था। ये इस वांगजी को नहीं जानता है विंग।
ये मतलब वांग जी जिस इंसान से प्यार करता है वो विंग नहीं है। ये सोचकर वो वांग जी से अलग होने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी उसे और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है विंग। तुम्हें पता है ना, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे करता हूँ। अपने मॉम डैड के जाने के बाद मैंने तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार किया है, तो तुम मुझे ऐसे तड़पा क्यों रहे हो? तुम्हें तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या मेरी हालत? देखो, ये बोलते हुए वो उसे अपनी तरफ फेस करवाता है और फिर उसके हाथों को अपने दिल पे रखता है और कहता है, तुम्हें महसूस हो रहा है मेरा दिल कितनी ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा है? तुम्हें महसूस हो रहा है ना विंग? ये बोलते हुए वो विंग के चीन को पकड़ लेता है। विंग ने अभी भी वेल पहना हुआ था। उसके रिएक्शन को वांगजी समझ नहीं पा रहा था। विंग कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। विंग को महसूस हो रहा था कि वांगजी का दिल बहुत ज़्यादा तेजी से धड़क रहा है। वांगजी कहता है, विंग कुछ कहो मुझसे, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? कुछ गलती हुई है क्या? हाँ, मैंने तुमसे फोर्सफुली शादी की है, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने की। मैं नहीं देख पा रहा था तुम्हारी शादी किसी और के साथ होते हुए, इसीलिए मैंने की। तुमने ही कहा था ना, हमारी पूरी फैमिली की अनुमति के साथ ही हम दोनों शादी करेंगे। मैं मान गया था उस टाइम, पर आज आज मैंने देखा कि तुम्हारी फैमिली हमारी शादी को नहीं मान रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती मेरे साथ की। तो तुम मुझसे गुस्सा किस बात से हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये बोलते हुए वो विंग के दोनों कंधों को पकड़ लेता है। विंग ना थोड़ा-सा हिल गया था क्योंकि वांगजी ने उसे झटका दिया था और वो वांगजी को ही देखे जा रहा था। वांगजी को ना पता नहीं चल रहा था कि विंग कुछ रिएक्ट कर भी रहा है उसकी बातों में कि नहीं। वांगजी को अब फ्रस्ट्रेशन होने लग गया था क्योंकि विंग कुछ बोल ही नहीं रहा था। वांगजी एक हाथ से विंग के वेल को उठाकर फेंक देता है, जिसके कारण विंग अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता है क्योंकि वांगजी ने एकदम ज़्यादा ही फ़ोर्स के साथ उसके वेल को उससे हटाया था। विंग धीरे से अपनी आंखें खोल के देखता है। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वांग जी उसे ही देखता है और पूछता है फिर से, विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मुझे जवाब चाहिए तुमसे। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारी नफ़रत को मैं नहीं सह पा रहा हूँ। तुम्हारे इस गुस्से को नहीं सह पा रहा हूँ। तुम्हें पता है जब तुम मुझसे नहीं मिलने आ रहे थे मैं कितना ज़्यादा टूट चुका था। फिर भी मुझे उम्मीद था कि तुम मुझसे मिलने आओगे, तुम मुझसे बात करोगे, पर तुम अभी भी क्यों मुझसे नाराज़ हो? उस दिन जो भी मैंने कुछ किया था वो मैंने सिर्फ गुस्से में किया था। मुझे गुस्सा आ गया था विंग, मुझे गुस्सा आ गया था, इसीलिए मैंने वो सब किया था। तुम क्यों नहीं समझते? मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ फ़ोर्स किया था, पर मैं सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तुम तुम्हें पता है ना उस दिन क्या हुआ था? मैं उसे सहन नहीं कर पाया और मैंने तुम्हारे साथ वो सब कर दिया। आई एम सॉरी विंग। मैंने तुमसे कितनी बार माफ़ी माँगी है, फिर भी क्यों तुम मुझसे ऐसे ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे जानते भी नहीं हो। क्यों ऐसे कर रहे हो? ये बोलते हुए वो अपने हाथों से विंग के गालों को सहला रहा था और वो कह रहा था, विंग क्यों क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? ऐसा क्यों कर रहे हो कि तुम मेरे विंग नहीं हो? तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? मुझे जानना है विंग। बताओ, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते थे? बताओ, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? ये बोलते हुए वो उसके दोनों कंधों को हिला रहा था। विंग के आंखों में भी आंसू आ गए थे। विंग को पता चल रहा था कि ये वांगजी उस विंग से कितना ज़्यादा प्यार करता था। ऐसा ही प्यार वो भी चाहता था, पर वांग जी जो अभी उसके लिए प्यार दिखा रहा है वो इसके लिए मतलब कि विंग के लिए नहीं है, वो हिस्टोरिकल विंग के लिए है। ये सोचकर विंग के आंखों में आंसू आ रहे थे, उसका दिल दर्द कर रहा था। वो भी ऐसा प्यार चाहता था, पर वैसा प्यार उसे कभी नहीं मिला, इसीलिए वो रो रहा है। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, क्योंकि क्योंकि मैं आपका विंग नहीं हूँ। मैं मैं सिर्फ उसकी तरह दिखता हूँ, मैं वो नहीं हूँ। विंग की बात सुनकर वांग जी बुरी तरह शॉक था। क्या मतलब है? विंग वो इंसान नहीं है जिससे वांग जी प्यार करता है। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही और कल के पार्ट पे देखेंगे आखिर क्या होगा वांग जी का रिएक्शन, कि जब उसे पूरी सच्चाई पता चलेगी
क्या वांग जी विंग की बातों में यकीन करेगा? तो इसे जानने के लिए कल का पार्ट देख रहे हो।